नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं संजू दांगी प्रायोगिक बहुउद्देशीय विद्यालय क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान में प्रशिक्षित स्नातक हिंदी अध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। बच्चों, हम आज आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से पाठ 15 नीलकंठ पाठ का अध्ययन करेंगे, जो कि महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित है। बच्चों, महादेवी वर्मा ने नीलकंठ पाठ में मोर के बारे में अत्यंत ही रोचक वर्णन किया है। किस प्रकार से एक मोर उनके हृदय में हमेशा के लिए स्थायी छाप छोड़ जाता है। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं पाठ नीलकंठ। महादेवी वर्मा अपने किसी अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर घर लौट रही थी कि उन्हें उस दुकान का ध्यान आ गया जहां विभिन्न प्रकार के जानवर और पक्षियों के बच्चों को बेचा जाता था। उनके आदेश पर ड्राइवर ने गाड़ी उस ओर घुमा दी। दुकान पर गाड़ी के रुकने से पहले ही चिड़िया वाले बड़े मियाँ ने ड्राइवर को रुकने को कहा। लेखिका को सलाम कर उसने बताया कि शंकरगढ़ का कोई एक शिकारी 2 मोर के बच्चे दे गया है, एक मोर और एक मोरनी। मोर के पंजों से दवा बनती है, इसीलिए बहुत से लोग उसे खरीदने आए थे, परंतु लेखिका का नाम लेकर बड़े मियाँ ने उन्हें बेचने से मना कर दिया। लेखिका ने 35 रुपए देकर पिंजड़ा लेकर गाड़ी में बैठ गई। घर पहुंचने पर सब ने लेखिका से कहा कि वे ठगी गई, वे मोर के नहीं तीतर के बच्चे हैं। लेखिका ने पिंजड़ा अपने कक्ष में रखवा लिया। 1-2 दिन में जब मोर मोरने का डर खत्म हो गया तो वो पूरे कक्ष में स्वतंत्र रूप से घूमने लगे और महादेवी वर्मा को अपने कक्ष का दरवाजा हमेशा बंद रखना पड़ता था, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनकी पालतू बिल्ली चित्रा, जिसका नाम चित्रा था, वो उनको शिकार ना कर ले। इसीलिए वो हमेशा अपने कमरे का दरवाजा बंद रखती थी। लेखिका ने मोर मोरनी को बड़े जाली घर में पहुंचा दिया जहां उनके अन्य पालतू पशु रहते थे। धीरे धीरे मोर के बच्चे बड़े होने लगे। मोर की गर्दन नीली होने के कारण महादेवी वर्मा ने उसे नीलकंठ नाम दिया तथा मोरनी जो हमेशा नीलकंठ के साथ रहती थी, इस कारण उसको राधा नाम दिया गया। अपने स्वभाव और संस्कारवश मोर ने स्वयं को अन्य सभी जानवरों का रक्षक और सेनापति नियुक्त कर लिया। वह सबको लेकर सुबह ही उस स्थान पर पहुंच जाता जहां दाना बिखेरा जाता था। वह घूम घूम कर सबकी रखवाली करता और अगर किसी ने गड़बड़ की तो उसे अपनी चोंच से दंड भी देता था। एक दिन ना जाने कैसे एक सांप ने जाली के अंदर पहुंचकर एक शिशु खरगोश को मुंह में दबा लिया। मोर एक झटके में नीचे पहुंच गया और अपनी चोंच से सांप को अधमरा कर दिया। मोर रात भर घायल खरगोश को अपने पंखों से उष्णता देता रहा। लेखिका कहती है कि मोर के रूप और स्वभाव को देखकर ये समझ आ जाता है कार्तिकेय ने उसे अपने वाहन के रूप में क्यों चुना होगा। मोर एक कलाप्रिय वीर पक्षी है, परंतु हिंसक नहीं। नीलकंठ ने ना जाने कैसे जान लिया कि उनका नृत्य लेखिका को बहुत अच्छा लगता है। वह अक्सर लेखिका के सामने पहुंचते ही अपना नृत्य आरंभ कर देता था। अतिथियों के आगमन पर भी मोर नृत्य शुरू कर देता था। अनेक विदेशी महिलाओं ने तो उसकी मुद्राओं को अपने प्रति व्यक्त सम्मान समझकर उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे दी। एक दिन किसी कार्यवश लेखिका बड़े मियाँ की दुकान के सामने से गुजरी तो बड़े मियाँ ने उनको देखकर गाड़ी रुकवाई और उनको एक मोरनी दिखाई जिसके पंजे टूटे हुए थे। वह किसी चिड़ीमार की हरकत थी। लेखिका उस मोरनी को घर लेकर आ गई, उसकी मरहम पट्टी करने लगी। 1 महीने में वह ठीक हो गई। उसको जाली घर में पहुंचा दिया
और नाम रखा कुब्जा। नाम के अनुरूप ही उसका स्वभाव भी सिद्ध हुआ। नीलकंठ और राधा को जब भी वह साथ देखती तो राधा को मारने दौड़ती। कुब्जा की जाली के किसी भी अन्य जानवर से नहीं बनती थी। एक बार राधा ने 2 अंडे दिए तो कुब्जा ने उन अंडों को नष्ट कर दिए, जिसके कारण नीलकंठ और राधा की प्रसन्नता का अंत हो गया। अनेक बार नीलकंठ जाली से बाहर निकलकर भाग जाता। एक बार कई दिन तक वह भूखा प्यासा आम के पेड़ों पर छिपा बैठा रहा। नीलकंठ कमजोर हो गया था। एक दिन अचानक नीलकंठ की मृत्यु हो गई। कुब्जा ने भी उसको ढूंढना शुरू किया। एक दिन कुब्जा के पीछे कजली नाम की कुतिया पड़ गई। कजली के 2 दांत कुब्जा की गर्दन पर लग गए और उसकी मृत्यु हो गई। राधा सदैव नीलकंठ का इंतजार करती। नीलकंठ उसकी यादों में सदैव उसके साथ रहा। तो प्यारे बच्चों, ये थी आपकी नीलकंठ नामक कहानी जो महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित है। उन्होंने बड़े ही रोचक तरीके से उसका अध्ययन किया। तो आइए अब हम इसके अभ्यास प्रश्न में जाते हैं। पहला प्रश्न, मोर की चोंच कैसी थी? अब आपको यह बताना है कि उस मोर की चोंच कैसी थी। काली और मोटी, बंकिम और पैनी, बारीक व छोटी, लंबी व पतली। तो आपको इसमें से सही विकल्प का चयन करना है। प्रश्न नंबर 2, विदेशी महिलाओं ने नीलकंठ को किसकी उपाधि दी थी? हमने पाठ में पढ़ा है कि विदेशी महिलाओं ने नीलकंठ को एक उपाधि दी थी। वो कौन सी थी? राष्ट्रीय पक्षी की, परफेक्ट जेंटलमैन की, सेनापति या फिर संरक्षक की? आपको इसमें से सही विकल्प का चयन करना है। प्रश्न नंबर 3, नीलकंठ को कहां प्रभावित किया गया? जब नीलकंठ की मृत्यु हुई तो महादेवी वर्मा जी ने उसको कहां प्रवाहित किया था? गंगा की बीच धार में, गंगा के किनारे, सरस्वती की धारा में, इनमें से कोई नहीं। आपको सही विकल्प बताना है। प्रश्न नंबर 4, प्रस्तुत पाठ की लेखिका कौन है? आपके पाठ्य पुस्तक में जो ये पाठ लगा है, इसके रचनाकार का नाम बताना है। महादेवी वर्मा, प्रेमचंद, मीराबाई या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको सही विकल्प का चयन करना है। प्रश्न नंबर 5, आपने देखा है कि नीलकंठ किस प्रकार का दिखता है। तो आपको नीलकंठ का एक चित्र बनाना है और उसके साथ साथ आपको नीलकंठ के बारे में अपने कुछ विचार लिखना है। तो आप जो है नीलकंठ का चित्र बनाएंगे और उसके बारे में अपने विचार लिख के अपने अध्यापक को दिखाएंगे। ये आज हुआ हमारा नीलकंठ पाठ का समापन। नए अध्याय के साथ फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।